क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले कल के होमवर्क को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने दो होमवर्क दिए थे, एक था जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका चार्ट खोलते हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आज जहां एक क्लोज हुआ हो तकरीबन 361.85 या 361.68, यही कुछ प्राइस था। अब इससे पहले पीछे चलना है और तीन कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। मैंने इसे 245 पे बाय किया हुआ है, 361 अभी इसका प्रेजेंट प्राइस चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, आप लोग क्या लगाएंगे, वो सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए इस सारे को चार्ट को हम लोग सब कुछ डिलीट कर देते हैं चार्ट पर से। ये ईएमएस को भी हम लोग हटा देते हैं। अब ये सिंपल चार्ट आपकी स्क्रीन पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, लेफ्ट डाउन में जाना है और तीन कंपोनेंट देखने हैं। लेग आउट, ये चार बेस हैं और ये लेग इन है, या कुछ लोग इसको भी लेग इन मान सकते हैं और इन तीन को बेस कैंडल मान सकते हैं, या इन चारों को ही बेस मान लीजिए। या जैसा कि देव्यांश ने किया, देव्यांश ने इस पूरे को इग्नोर करते हुए इसको लेग इन दोनों को बेस, सॉरी इसको लेग आउट, इन दोनों को बेस और इसको लेग इन माना। जबकि हम जो कह रहे हैं डेली का डिमांड जोन, ये ऊपर वाला भी सही है। अगर आप इन चारों को बेस मानते हो तो ये भी सही है, इन तीनों को बेस मानते हो तो भी यही डिमांड जोन निकल के आएगा अल्टीमेटली, एज पर अभी तक की हमारी थ्योरी। लेकिन अभी तक की हमारी थ्योरी हमें बोलती है कि कम से कम दो लेग आउट होना जरूरी है। तो देवांश, इधर एक लेग आउट है, दूसरी लेग आउट नहीं है। ऑल्दो ये एक डेली का डिमांड जोन है लेकिन पावरफुल नहीं होगा क्योंकि इसमें लेग आउट सिंगल है। अब अगर हमें इसके पीछे जाना है और तलाशना है तो इस लाइन के लेफ्ट में चलो और देखो, यहां पर एक अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक बेस काइंड ऑफ कैंडल है, ये भी बेस है, फिर यहां पर मल्टीपल बेस कैंडल्स ही हैं। तो यहां तक तो अपने को कोई प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, इसके पीछे चलो, एक ये एक्साइटिंग है। क्या इधर कुछ दिखता है? हाँ, ये लेग इन, ये तीन बेस कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग अप मूव वाली लेग आउट कैंडल। हम इसे भी डेली का डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं, तीन बेस कैंडल के साथ। हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल। और इसके भी नीचे जाना हो तो लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट वाला एक ये एरिया है जिसमें लेग आउट बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक का जो प्राइस मूव आया है उस सब का ओरिजिन यही है। तो इस वाले एरिया को भी इग्नोर नहीं करना और इस वाले डिमांड जोन को भी एक बार के लिए हमने डेली के मार्क कर लेना है। तो डेली के डिमांड जोन इसमें है, ऊपर भी है, यहां पर भी है, ये वाला भी डिमांड जोन सही है, पर जो अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो ये वाला है और ये नीचे वाला, जहां पर जब प्राइस आएगी तो बहुत तेजी से शार्पली रिएक्ट करेगी। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये लेग इन, ये दो बेस कैंडल और एक लेग आउट। हालांकि लेग इन से ज्यादा बड़ी रेंज बेस कैंडल की है, पर ठीक है, मैं सिर्फ इस रेड कैंडल को भी कंसीडर कर सकता हूं, पर अभी तक की हमारी थ्योरी के हिसाब से हमें इन दोनों को बेस मानते हुए कंसीडर करना पड़ेगा और इस तरीके से ये हम वीकली का डिमांड जोन यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पर अभी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई डिमांड जोन नहीं बना है। रीजन बीइंग, ये अभी अगस्त 2023 में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुआ है, तो इसमें अभी कोई इतना ज्यादा प्राइस मूवमेंट आया नहीं है, इसलिए इसके चार्ट बिल्कुल नए नए से हैं। तो यहां पर एक वीकली का है और वीकली के नीचे यहां पर डेली का है, एक ये डेली का है और एक ये ऊपर चार बेस कैंडल वाला डेली का डिमांड जोन है। लेकिन हमें कैसे डिमांड जोन ढूंढने हैं? हमें एक्साइटिंग लेगआउट, मैक्सिमम लेगआउट वाले ढूंढने हैं। तो अगर इस वीकली को हम बोलेंगे लोकेशन, इस वीकली को हम बोलेंगे लोकेशन, और जो डेली का है वो एग्जीक्यूशन है। यहां हमें लोकेशन तो अच्छी मिल रही है,
गीतिका जी, आपके एंड से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसलिए मैंने आपको म्यूट किया है। इट कुड बी कि आपका शायद सिग्नल प्रॉपर ना हो, तो एक बार आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में नहीं हैं तो। वापस आते हैं इसी चार्ट पर। यहां पर नया-नया प्राइस एक्शन है सारा, इसलिए हमें अच्छे डिमांड ज़ोन ढूँढने में थोड़ी-सी कंपैरेटिवली दिक्कत हो रही है। पर ये जो सारा अप मूव है, ये अप मूव यहां से स्टार्ट हुआ है और ये प्राइस को इधर तक लेके गया है, चाहे वो थोड़ा-थोड़ा रुक के लेके गया हो, क्योंकि प्राइस कभी भी सीधे-सीधे ऊपर नहीं जाती, वो रुक-रुक के ही ऊपर जाती है। दूसरा हमारा होमवर्क था सिगाची, सिगाची इंडस्ट्रीज। सिगाची इंडस्ट्रीज का डेली का टाइम फ्रेम ये रहा। इसको एक बार के लिए एंट्री को डिलीट करते हैं, एंट्री एग्जिट क्या है ये सब कुछ डिलीट करते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पर हमें इधर डिमांड जोन ढूंढना था, जो कि ये रहा एक डिमांड जोन। एक तरीका तो डिमांड जोन मार्क करने का ये होता है कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल। दूसरा तरीका होता है, एक दूसरा मेथड होता है कि हाईएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल एंड लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल। तो अगर मैं इसमें हाईएस्ट विक वाला पार्ट कंसीडर करूं, ये कब करना है आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो आज प्राइस जो 56 रुपए से मूव करके 63 तक गई है, वो इसी एरिया को टच करके गई है, जो कि हाईएस्ट विक थी मंथली की कैंडल के ऊपर। खैर, अभी तक के हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी को मंथली का डिमांड जोन मानेंगे। वीकली का यहां पर कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा। वीकली का जो एक डिमांड जोन था वो ये वाला एरिया था, लेकिन ये ब्रीच हो चुका है, तो इसको तो अब हम डिमांड जोन नहीं मान सकते। पर हाँ, मंथली का एक ये रहा डिमांड जोन। डेली पर देखते हैं जी। वीकली पर हमें कोई अच्छा डिमांड जोन पीछे की तरफ नहीं दिख रहा। एक ये लेग इन बेस लेग आउट है, लेकिन ये लेग आउट बहुत छोटी है। यहां पर दो लेग आउट हैं, तो बेस कैंडल मिसिंग है। तो तीनों कंपोनेंट हमें मिल ही नहीं रहे कहीं पर भी, लेग इन बेस लेग आउट वाले वीकली के टाइम फ्रेम पे। डेली पर चल के देखते हैं। डेली पर करंट मार्केट प्राइस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके नीचे लेफ्ट में जाना है और तीनों कंपोनेंट देखने हैं। एक तो ये है ही जो डेली का डिमांड जोन जो ब्रीच हो चुका, लेकिन यहां तक तो कुछ नहीं मिला हमें। और थोड़ा पीछे जाओ, ये एक लेग आउट है, यहां पर भी तीनों कंपोनेंट मिसिंग है। बेस कैंडल है तो लेग इन नहीं है, बेस कैंडल बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक लेग आउट है। तो यहां पर हमें डेली का कोई डिमांड जोन नहीं मिल रहा। और पीछे चलते हैं, सिंगल लेग आउट, बेस बहुत सारी हैं, तो डेली पर यहां पर हमें कोई भी अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जरूरी नहीं जब आप स्टॉक्स को रीड करना शुरू करें तो आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलेंगे ही। जो स्टॉक आपसे बात करेगा, आप सिर्फ उसी स्टॉक से बात करें। हर एक से ना आप बात कर सकते हैं, और हर एक स्टॉक ना ही आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब बात करते हैं कि हमें अगर एंट्री और एग्जिट लेनी है या हमें हमारा ट्रेडिंग सेटअप करना है, तो हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसे होगा। आज सबसे पहले बात होती है ट्रेडिंग सेटअप की, कि हम अपना ट्रेडिंग सेटअप चुनेंगे कैसे। ट्रेडिंग सेटअप में हमें तीन चीजें चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप में हमें तीन चीजें चाहिए। चीज नंबर एक, एंट्री। एंट्री हम अपनी कहां रखेंगे। एंट्री हम अपनी रखेंगे जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर द प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा पहले। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे जस्ट बिलो द डिस्टल लाइन, जस्ट बिलो द डिस्टल लाइन। और तीसरी चीज, हम टारगेट क्या लेंगे। टारगेट हम लेंगे 2:1, 2:1। अब इस सारी बात का मतलब क्या है,
इस सारी बात का मतलब समझने के लिए एक बार हम वापस से अपने एरिया में आते हैं। ये मंथली का एरिया है, जिधर हमने एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया सिगाची के ऊपर। अगर मुझे मंथली के ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो प्रॉक्सिमल लाइन मेरी 52 रुपए 57 पैसे पे है और डिजिटल लाइन मेरी 48 रुपए 60 पैसे पे है। तो मैं एंट्री लाइन कहां रखूंगा? प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा पहले। कितना पहले वो आपकी मर्जी है, पर प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा पहले। और स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे। डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे। और टारगेट कहां रखूंगा? जितना मेरा जितना मेरा रेंज है 6 रुपए 45 पैसे की, इसका डबल मेरा टारगेट बेयर मिनिमम होना चाहिए। तो इसका डबल लगभग 12 रुपए 12.5 रुपए के आसपास। तो ये 12.5 रुपए के आसपास मैं अगर इसको यहां ड्रॉ करता हूं, तो 12 रुपए 95 पैसे पर 2:1 का मेरा एक ट्रेड सेटअप बनता है। अब मैंने लाइन एंट्री अपनी प्रॉक्सिमल से थोड़ा सा पहले क्यों रखी और स्टॉप लॉस डिजिटल के थोड़ा सा बाद क्यों रखा? इन दोनों बातों पे बात करते हैं। इन दोनों ही चीजों को डिस्कस करते हैं। और अगर यही ट्रेडिंग सेटअप मैंने कल लगाया होता, तो आज अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो 66.30 तक शायद इसने आज मेरे को टारगेट दे दिया था। 64 कहां तक आज इसने हाई बनाया? आज इसने हाई बनाया 65 का। तो आज अप्रोक्सीमेट मुझे 2:1 का ये टारगेट मिल गया होता, अगर मैंने ये कल ट्रेडिंग सेटअप लगाया होता। पर फिलहाल के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग सेटअप में हम एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से पहले क्यों ले रहे हैं और स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के बाद क्यों ले रहे हैं। जो टाइम फ्रेम मंथली का डिमांड जोन है, इसका मतलब यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भर भर के बाइंग की है। हमें डायरेक्टली मंथली, अभी आपको कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, काम कैसे करता है, बस उतनी ही बात समझा रहा हूं। तो उतनी ही बात समझिएगा प्लीज, उसको अभी एग्जीक्यूशन में मत लाइएगा, सिर्फ समझिएगा। एंट्री 53 रुपए 65 पैसे पे प्रॉक्सिमल लाइन से पहले और स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के बाद, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए एक बार हम वापस पेंट पर चलते हैं। यहां पर हम आ गए वापस पेंट पर। अब सपोज कर लो कि यहां पर एक फुटपाथ है, एक फुटपाथ यहां पर है। यहां से एक ट्रक आ रहा है और ट्रक को यहां से यू टर्न लेना है। आप सेफ्टी के लिए कहां खड़े होंगे? इस जगह पर। यह सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 2 बिल्कुल इसी लाइन से सटके। यह सिचुएशन नंबर 3 थोड़ा सा पीछे। कहां खड़े होना आप पसंद करेंगे? सामने से ट्रक आ रहा है, स्पीड में भी हो सकता है। अगर ज्यादा स्पीड में हुआ तो हो सकता है वो खुद को कंट्रोल भी ना कर पाए। तो आप कहां खड़े होना पसंद करेंगे? पोजीशन 1, 2 और 3। दिव्यांश पोजीशन 3 पे खड़ा होना पसंद करेगा। समझदारी यही बोलती है कि थोड़ा सा दूर हटके खड़ा हुआ जाए, क्योंकि पता नहीं है ट्रक कितनी तेजी से आए और हो सकता है कि यहां से हिट करते हुए जाए लेकिन यू टर्न लेके यहां से मुड़ जाए। तो अक्सर आपने देखा होगा फुटपाथ के जो कोने होते हैं वो ठुके होते हैं। उसकी वजह यही है कि जब ये हैवी ड्राइवर आते हैं तो बेसिकली यहां से टकराते हुए निकलते हैं। तो यही हमारी डिजिटल लाइन का कंसेप्ट है कि डिजिटल लाइन तक भले ही वहां पर इस पूरे एरिया में डिमांड जोन में, इस पूरे डिमांड जोन के अंदर बाइंग हुई है, हमें स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे लेना है। क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो हो सकता है प्राइस इसके पास आने से पहले ही मुड़ जाए। थोड़ा ठीक ठीक सा हुआ तो हो सकता है इसको टच करे, हल्का सा अंदर जाए और मुड़ जाए। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको भेद जाए, थोड़ा नीचे से मुड़े। तो अल्टीमेटली अगर आपका स्टॉप लॉस यहां पर है तो आप, और इस एरिया में नहीं है, तो आपने अपनी पोजीशन बचा ली और प्रॉफिट बुक करने के लिए जब आपके फेवर में प्राइस मूव किया तो आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। एंट्री क्यों थोड़ा पहले लेनी है? एंट्री थोड़ा पहले इसलिए लेनी है क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ही कम है और बाइंग प्रेशर ज्यादा है,
तो इट कुड बी प्रॉक्सिमल लाइन को टच करने से पहले, जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं, वहां पर टच करती हो सकता है प्राइस मूव कर जाए और आपका ऑर्डर पिक ही ना हो। इसीलिए आपको उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के एरिया में एंटर करने से पहले अपने प्राइस का ऑर्डर लगाना है, ताकि वहां से ऑर्डर पिक हो, और पिक होके अगर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा भी है तो प्राइस यहां तक आए और मुड़ जाए, और यहीं से आपका गेन शुरू हो जाए। ये स्टॉप लॉस, एंट्री, एंट्री जस्ट बिफोर द प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द डिस्टल लाइन, टारगेट 2:1। 2:1 कैसे? जैसे मान लेते हैं 50 रुपए पर एंट्री है, 45 रुपए पर स्टॉप लॉस है, तो 50 माइनस 45, 5 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं। तो अगर 5 रुपए का मेरा रिस्क है तो मेरा रिवॉर्ड जो है दैट शुड बी डबल द रिस्क। तो मेरे को कम से कम 10 रुपए इस ट्रेड में अगर आते हुए दिख रहे हैं तो ही मैं ये ट्रेड लूंगा, वरना मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। तो इट मींस अगर मैंने 50 रुपए पर एंट्री ली है तो मेरा एसएल, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट शुड बी 50 प्लस 10, 60 रुपीज। 60 रुपए लेके एग्जिट कर जाओ, और ऐसे 2:1 के बहुत सारे ट्रेड्स हमें मिलते रहेंगे, जहां पर हम इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के एग्जिट कर सकते हैं। अभी हम डेन की बात कर रहे थे कल परसों की क्लास में। एक बार डेन का चार्ट खोलते हैं, जो हमने 52 रुपए 20 पैसे की एंट्री डिस्कस की थी। ये रही वो 52 रुपए 20 पैसे की एंट्री। इसमें यहां पर मेरी एंट्री होती लगभग 52 रुपए 20 पैसे के आसपास, जहां हमने डिस्कस की थी। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि हमें थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइड। मैंने ये ऐसे क्यों कर रहा हूं अभी आपको बता दूंगा, कि यहां तो आपको कोई डिमांड जोन दिख नहीं रहा, फिर भी मैं यहां पर एंट्री प्लॉट कर रहा हूं इस लाइन को देख के। बेसिकली ये बिना बेस वाला एक डिमांड जोन है, जहां पर प्राइस नीचे तो आई और नीचे गई, लेकिन यहां पर कुछ तो ऐसा होगा ना भाई, जो इस पूरे प्राइस को ऊपर तक ले गया और क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक ले गया। अल्टीमेटली इस वाले सप्लाई जोन तक प्राइस को ले गया, तो यहां कुछ तो अच्छा है जिसने प्राइस को बहुत बड़ा एक अपमूव दिया। तो वो एक बार के लिए जब दोबारा रिएक्ट करेगा तो इट कुड बी मुझे मेरे टारगेट अचीव हो जाएं। तो इसका डबल यहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस और एंट्री का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.5 रुपए। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए था? मेरा टारगेट होना चाहिए था 3 रुपए ऊपर। 3 रुपए ऊपर, तो 3 रुपए कहां पर बनते हैं? ये बन गए 3 रुपए। तो 3 रुपए 10 पैसे, एग्जैक्टली 2:1 का टारगेट मुझे इस ट्रेड ने दे दिया। तो इस तरीके के 2:1 के हमें बहुत सारे रिस्क रिवॉर्ड के हमें ट्रेड्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस और ये सब चीजें प्लॉट करनी है, ताकि हम ये सीख जाएं कि एंट्री और स्टॉप लॉस ये सब चीजें लगाते कैसे हैं। तो डिलीट करते हैं एक बार के लिए इन तीनों चीजों को। एंट्री को भी डिलीट करते हैं और स्टॉप लॉस को भी डिलीट करते हैं। यहां पर हमें एक बहुत बढ़िया 46.5 रुपए पे बाय डेली कोइंसाइडिंग मंथली पे मैंने ऑलरेडी एक मार्क कर रखा है, लेग इन बेस लेग आउट वाला डेन के ऊपर एरिया। अगर मुझे इसे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा? एंट्री जस्ट बिफोर द प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन मेरी ये रही 46 रुपए 30 पैसे पे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर मैं एंट्री रख लूंगा 46 रुपए 60 पैसे के आसपास। स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। कितना नीचे वो मेरे एक्सपीरियंस मुझे बताएगा कि मुझे इसका कितना नीचे रखना है। एग्जैक्टली इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर थोड़ा सा नीचे। और टारगेट इसका डबल। अगर 2.25 रुपए का मैं लॉस खेल रहा हूं तो कम से कम मुझे 4.5 रुपए इस ट्रेड में आने चाहिए। तो 4.5 रुपए मेरे कहां बनते हैं? लगभग लगभग यहां पर मेरे 4.5 रुपए बनते हैं 51 रुपए 25 पैसे पे। और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो मेरा रिवॉर्ड रिस्क रेशियो है, वो 2:2.02:1 आ जाता है। तो यानी कि अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो 2 रुपए कमाई के मेरे पास बनते हैं। अब मैंने यही वाला एरिया क्यों चूज किया, वो बात की बात हो सकती है। फिलहाल के लिए मैंने आपसे ट्रेड सेटअप की बात की। अब ट्रेड सेटअप वीकली के टाइम फ्रेम पे भी सेट किया जा सकता है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी सेट किया जा सकता है। जैसा कि यहां पर था
एक ट्रेड सेटअप जहां से प्राइस नीचे आई थी, ये वीकली का ट्रेड सेटअप मैंने ऑलरेडी एक मार्क कर रखा था ये, लेकिन आप इसे मानेंगे नहीं, इसे आप बेस मानेंगे, ये भी बेस है, ये लेग आउट है, पर कहीं ना कहीं इस एरिया में कुछ ऐसा था जो प्राइस को अल्टीमेटली इसके बॉटम तक ले आया और उसके बाद प्राइस यहां से चली। तो इस एरिया में जरूर कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर है, लेकिन भले ही प्रॉपर नहीं बनी, हमें तीनों कंपोनेंट भले ही प्रॉपर नहीं मिले, लेकिन यहां पर एक सप्लाई जोन था। तो अगर मैं इधर ट्रेड करता और माल बेचता तो कैसे बेचता? एंट्री जस्ट बिफोर द प्रॉक्सिमल लाइन, सप्लाई जोन के लिए बता रहा हूं आपको। स्टॉप लॉस जस्ट अबव द डिजिटल लाइन, और टारगेट, टारगेट क्या होना चाहिए? 2:1। अगर ₹5 का रिस्क है तो रिवॉर्ड ₹10 कम से कम होना चाहिए, यानी कि ₹56 पर मैं इसको खेलता। तो अभी जब ये प्राइस टकराई इसी एरिया से, तो क्या इसने मुझे रिस्क रिवॉर्ड दिया? हाँ, ये टकराई इस वीकली के सप्लाई जोन पे, उसके बाद प्राइस नीचे आई और मुझे मेरा रिवॉर्ड जो था वो मिल गया। पर हम कभी भी शॉर्ट सेल जो करते हैं वो एक दिन से ज्यादा के लिए नहीं करते, इसलिए हम अपनी पोजीशन लॉन्ग की बनाएंगे। यहां से नीचे तक प्राइस को आने में, यहां से नीचे तक प्राइस को आने में 1 2 3 4 5 दिन लग गए मेरा टारगेट अचीव होने में। पर अगर मेरे पास 5 दिन की ऑप्शन ही नहीं है कि मैं 5 दिन तक इसको होल्ड करके रख सकता हूं और मुझे सेम डे इसकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो एक बार के लिए अगर मैंने इधर एंट्री ली है तो एग्जिट समहाउ मेरी इधर अपने आप ही हो जाएगी सेम डे पे। अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो, क्योंकि जहां पर कैंडल क्लोज हुई है वहीं पर ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हम इनिशियली अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन पर फोकस करेंगे, ना कि शॉर्ट की पोजीशन पर। शॉर्ट की पोजीशन मतलब बेच के चलना, माल मेरे पास नहीं है और मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूं, उस चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट की पोजीशन, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। मेरे पास माल नहीं है, मैं बेच रहा हूं, बिफोर द एंड ऑफ डे मैं उसे बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो आज के होमवर्क में हमारा होमवर्क होगा कि हम डेन को डिस्कस करेंगे कि डेन पे हमें किस तरीके से डेली के टाइम फ्रेम पे या वीकली के टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करने। एक के पीछे था लेग इन, बेस बेस, लेग आउट, यहां पर मैंने एक एंट्री बनाई थी। प्राइस जब इस एरिया में दोबारा आई थी तो देखिए यहां से रिएक्ट की, ऊपर गई, फिर कुछ टाइम यहां पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गई, और फिर जब वो वीकली के सप्लाई जोन से टकराई तो प्राइस नीचे आ रही है। अभी 46.5 पे दोबारा आएगी तो मैं फिर खरीदूंगा, 42 पे आएगी तो मैं इसको और ज्यादा एवरेज करके बाइंग करूंगा। क्योंकि जब भी कभी मैं डेन का स्ट्रक्चर देखता हूं तो डेन के स्ट्रक्चर में मुझे कोई अच्छा सप्लाई जोन दिखता ही नहीं है। ईयरली के टाइम फ्रेम हो चाहे हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम हो, 237 से पहले मुझे इसके अंदर कोई भी सप्लाई जोन अच्छा नजर नहीं आता। हाँ, एक बार के लिए हो सकता है प्राइस थोड़ा रुक रुक के चले, पर यहां से चलेगी जरूर। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर हो तो यहां पर भी कोई अच्छी लेगआउट मुझे नहीं दिखती, एक्सेप्ट ये वाले एरिया के जो ऑल टाइम हाई का इसका सप्लाई जोन है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम ट्रेड सेटअप कैसे करेंगे, वो ट्रेड सेटअप आपने अपनी मर्जी के कोई भी 3 स्टॉक चुनने हैं। उन 3 स्टॉक्स पर डेली, वीकली और मंथली के डिमांड जोन को ढूंढकर वहां पर आपको ट्रेड सेटअप लगाना है। ट्रेड सेटअप आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाएं, आपकी मर्जी है। हम कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे ये आने वाली क्लासेस में देखेंगे। हो सकता है हम आने वाली क्लासेस में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, हो सकता है डेली का देखें, हो सकता है 125 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, हो सकता है हम 240 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखें, हो सकता है हम क्वार्टरली का भी देखें। तो कौन सा कैसे कब कहां देखना है ये हम आने वाली क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए जो हमारा काम था वो बस इतना ही था कि हमें ट्रेड सेटअप देखना है।
गीतिका जी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप आराम से क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। वो थोड़ा शायद आपके एंड से स्पीकर ऑन रह गया होगा तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। आप बताएं, आप अगर चाहते हैं कि किसी स्टॉक पर मैं इस समय डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करके अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर किसी एक स्टॉक पे अगर आप लोग मार्क करवाना चाहते हैं तो चलिए, आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो मैं अपनी पसंद से ही रिलायंस पर एक बार के लिए मार्क करता हूं। रिलायंस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ईयरली पे अगर हम इसमें देखें तो ईयरली पर इसमें कोई भी ऐसा डिमांड जोन नहीं है जो लेग इन बेस लेग आउट हमें क्लियरली मिल जाए। एक ये वाला एरिया है लेग इन बेस लेग आउट जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जो ऑलरेडी चल चुका है। हाफ ईयरली पर देखते हैं, अगर ये हाफ ईयरली की कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है, अच्छी एक्साइटिंग कैंडल, तो भी यहां मल्टीपल बेस वाला एक डिमांड जोन बनेगा। तो हमें हाफ ईयरली पर भी कोई अच्छा डिमांड जोन नियर बाय प्राइस में नहीं दिखता रिलायंस के अंदर। क्वार्टरली पे देखते हैं जी। क्वार्टरली पर दो लेग आउट तो हैं, लेकिन इसको हम लाइव कैंडल को हम करंट मार्केट प्राइस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेग आउट नहीं मान सकते। तो इसको लेग आउट नहीं मानना तो इससे पीछे देखो कोई और लेग आउट। हाँ जी, एक ये रही लेग आउट, ये लेग इन और ये दोनों बेस कैंडल। तो इस एरिया को कैसे मार्क करेंगे? हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल एंड लोएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, ये हमने एक एरिया मार्क कर दिया। इससे पहले चलते हैं, एक लेग आउट एरी, एक लेग आउट एरी, लेकिन यहां पर बेस कैंडल मिसिंग है। बेस कैंडल मिसिंग है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो यहां पर लेग इन बेस बेस लेग आउट वाला एक डिमांड जोन दिखता है, जिसमें प्राइस आने से, ये लॉकडाउन में जब प्राइस दोबारा से इसी एरिया में आई थी रिलायंस के, तो इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन से चली थी। लेग इन बेस बेस लेग आउट, दोबारा जब प्राइस आई थी तो इसी के बॉटम तक गई थी क्वार्टरली के, और क्वार्टरली के इसी बॉटम से प्राइस चली थी। और एक नया प्राइस एक्शन क्या बना था कि अब की डेट में ये बिना बेस कैंडल वाला एक डिमांड जोन बना, बिना बेस कैंडल वाला, कि प्राइस इधर तक गई। अगर प्राइस एक्शन को समझते हैं, प्राइस एक्शन ये बोलता है कि प्राइस एक बार के लिए इधर तक का लोअर लगा के आई, उसके बाद यहीं से बाइंग शुरू हुई और प्राइस ने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया रिलायंस को। तो इट मींस जो ये वाला एरिया है, सिर्फ विक वाला एरिया, इस एरिया में भी जरूर कुछ ना कुछ बाइंग है, जो हमें क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिख रही, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे जैसा कि मंथली, तो हमें जरूर दिखेगी। मंथली पे भी नजर नहीं आ रही क्लियरली, और छोटा करके देखते हैं इसको। वीकली, यस, वीकली पर एक क्लियर डिमांड जोन है। वीकली पर एक क्लियर डिमांड जोन है, लेग इन बेस लेग आउट का, और उसके ऊपर भी एक और डिमांड जोन है लेग इन बेस लेग आउट का। और ये सारा जो प्राइस का अप मूव का खेल है वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ है। तो इस पॉइंट को इग्नोर करना हरगिज नहीं बनता। इस पॉइंट को हम कंसीडर क्यों करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले आ जाते हैं डेली के डिमांड जोन को मार्क करते हैं। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा करंट मार्केट प्राइस, और यहां हमने ड्रॉ कर दी है हॉरिजॉन्टल लाइन। गो लेफ्ट एंड सी एक्सप्लोसिव लेगआउट कैंडल। ये एक्सप्लोसिव नहीं है लेकिन लेगआउट जरूर है। ये एक्सप्लोसिव है, ये लेग इन है, और ये दोनों के बीच में बेस कैंडल। अच्छा जोन है, लेकिन बेस कैंडल की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हमें 2:1 लेने में यहां पर बहुत दिक्कत आने वाली है। एक टाइम पे सप्लाई जोन था, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया था। वही सप्लाई जोन के अंदर एक डिमांड जोन बन गया, तो आप सोचिए कि दुश्मन के घर में जाके जब किसी ने घर बना दिया तो वो कितना पावरफुल डिमांड जोन होगा। तो इस वाले डिमांड जोन को वीकली के हम हरगिज इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत शानदार डिमांड जोन बना है वीकली का रिलायंस के ऊपर। इससे पहले कोई लेग आउट, एक ये रही लेग आउट,
ये बेस कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल और ये लेग इन। तो लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट, यानी कि रैली बेस बेस, रैली का एक और डिमांड जोन है वीकली का, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो यानी कि जब रिलायंस ऊपर चढ़ रहा है आपकी बार, फालतू में ऊपर नहीं चढ़ रहा, वीकली के अच्छे डिमांड जोन बनाते हुए चढ़ रहा है ऊपर। इट मींस जब प्राइस नीचे आएगी तो उस प्राइस को सपोर्ट करने के लिए यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑर्डर्स मौजूद हैं पेंडिंग, जिन्होंने ना सिर्फ ऑल टाइम हाई पे लेके गए रिलायंस को, बल्कि इससे पहले की जितनी भी एक कंसोलिडेशन थी, ये जितने भी पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर थे और इस एरिया के बीच में प्राइस सारा टाइम कंसोलिडेट कर रहा था, कब से कब तक, जनवरी जून 2021 से लेके और फरवरी 2024 तक, इसमें इस पूरे एरिया के अंदर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है। उस पूरे कंसोलिडेशन को ब्रीच करने के लिए भी यही वाला डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डिमांड जोन को कमजोर हरगिज मत समझना, बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। इससे भी नीचे देखना हो तो एक अच्छी ये लेग आउट है, फिर 3 बेस कैंडल हैं, बेस बेस बेस, ये लेग इन है, तो इस एरिया को भी मार्क कर सकते हैं। नीचे जाए तो लेग इन बेस लेग आउट का एक ये वाला अच्छा एरिया है। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इस पूरे प्राइस का जो अपमूव शुरू हुआ है, जो ऊपर तक की रैली गई है, वो यहीं से होके गई है। नेक्स्ट टाइम जब कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा, हो सकता है प्राइस नीचे आए तो इसी एरिया से चल जाए, और इस एरिया के भी नीचे जाएं तो जो क्वार्टरली को जो हमने मार्क कर रखा है, इस क्वार्टरली के अंदर लेग इन, बेस, लेग आउट और ये मल्टीपल ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लेग आउट वाला, इस एरिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पिछली बार यही वाला डिमांड जोन रिलायंस को ऑल टाइम हाई पे लेकर के गया था। तो एक डिमांड जोन आप ये वाला भी मार्क कर सकते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर। यहां तक अगर कुछ डाउट है तो आप बताएं। यहां तक कुछ डाउट है तो आप लोग बताएं प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो। अब आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पे। वीकली को हमने मार्क कर लिया, अब आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे भी यहां पर एक डिमांड जोन था लेग इन बेस लेग आउट का, जहां पर प्राइस कल आई, ये रहा वो डिमांड जोन, जहां पर प्राइस कल आई और आज एक अच्छा अपमूव दे गई यहां तक का। पर यहां पर ये सप्लाई जोन था लेग इन बेस बेस लेग आउट का, दो लेग आउट वाला सप्लाई जोन था। वहीं पर जब प्राइस टकराई तो वहीं से प्राइस नीचे आ गई। प्राइस ने एक बार यहां तक का हाई लगाया, एक बार के लिए वीकली की इसको हटाते हैं हम, ये देखिए, ये रहा यहां पर सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन के पास कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ होगा जिससे प्राइस टकरा के वापस नीचे आ गई। तो अगर मुझे रिलायंस के इस एरिया को प्ले करना है जो कल बना था डिमांड जोन, जिस जिस एरिया में कल प्राइस ने एंट्री की थी, तो जो प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा सा पहले मैं अपनी एंट्री रखूंगा 2931, ताकि कहीं मेरी एंट्री मिस ना हो जाए। स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? डिस्टल के थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। और टारगेट क्या लूंगा? डबल। 40 रुपीज का अगर मेरा रिस्क है तो टारगेट मेरा होगा डबल, यानी कि 80 रुपीज। और 80 रुपीज कहां बनते हैं मेरे? लगभग लगभग यहां। तो ये मेरा एक ट्रेड सेटअप है। अब देखते हैं कि इस एरिया में प्राइस कब आती है। पर लेग आउट हमारे पास एक से ज्यादा होनी चाहिए, लेग आउट एक ही है। हो सकता है इस एरिया में प्राइस जाने से पहले एक बार फिर नीचे आए, और जो ये वाला एरिया है जो वीकली को कोइंसाइड करता हुआ डेली का है, लेग इन बेस बेस, और जिसने इतनी एक्सप्लोसिव लेग आउट दी, इस एरिया में प्राइस आके चले, इस एरिया को मैं 200% प्ले करना पसंद करूंगा। और यहां पर अपनी एंट्री कैसे मार्क करूंगा? प्रॉक्सिमल लाइन कहां है? पहले तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन यहां पर हम प्लॉट करते हैं, हम अपना डिमांड जोन पूरा मार्क करते हैं। यहां पर ये रहा मेरा डिमांड जोन। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल, डिस्टल लाइन लोएस्ट विक ऑफ बेस कैंडल,
इसको मैं ब्लैक कलर में मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है, तो जानना चाहता हूं कि मैं इसको अलग थोड़ा सा रखूं। तो मैंने इसको ब्लैक कलर में मार्क कर दिया। अब एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे प्लॉट होगा? एंट्री बिफोर द प्रॉक्सिमल लाइन, थोड़ा सा प्रॉक्सिमल लाइन से पहले। आज मैं एंट्री यहां ले रहा हूं 2713 पे। हो सकता है जिस दिन प्राइस नीचे आ रही हो मैं अपनी एंट्री को बढ़ा के 2728 पे रख दूं, लेकिन ये मैं पहले से डिसाइड करके रखूंगा। आज के रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होगी 2712 या 2713 पे। स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा? इसके जस्ट नीचे, लगभग लगभग 75 रुपए का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा मेरा? लगभग लगभग 150 रुपए, इसका डबल 150। तो 150 मेरे यहां तक कंप्लीट होते हैं, यहां तक का लगभग मैं टारगेट लूंगा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्लान माई ट्रेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये डेली को कोइंसाइड करता हुआ वीकली का बहुत शानदार डिमांड जोन है। जब भी कभी प्राइस 2712 पे आएगी, आप देखना ये 2:1 नहीं, हो सकता है 3:1, 4:1, या फिर ऑल टाइम हाई पे भी स्टॉक को ले जाए। अभी के लिए हम यही अपना एरिया मार्क कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है जी। सप्लाई जोन रिलायंस में अभी डेली का एक ही बन रहा है और किसी टाइम फ्रेम का कोई और सप्लाई जोन है नहीं। लेकिन बेस बेस लेग आउट वाला ये सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन का भी रूल वही बोलता है कि जब प्राइस सप्लाई जोन में आने वाली हो, मैं इसको एक बार के लिए मार्क कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा प्रोक्सिमल लाइन से पहले ही अपना एंट्री रखना है। तो एंट्री मेरी जो होगी वो इस प्रोक्सिमल लाइन से पहले होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेट इधर कहीं 2982 पे, और स्टॉप लॉस 3037 पे। अगर मैं इसमें सेल करूंगा तो, लेकिन मैं अभी सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी रिलायंस में नहीं तलाश रहा हूं, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, अप मूव में है। सारे बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस आ रही है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन को ब्रीच करके आ रही है। इस टाइम पे इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना गलत है। आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें कब देखनी है और कब हमें बायर बनना है। व्हेन टू बी बायर एंड व्हेन टू बी सेलर, ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा ट्रेड सेटअप, कि ट्रेड सेटअप को हमें कैसे मार्क करना है। अब अगर प्राइस 2712 पे आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहां एड टू प्राइस अलर्ट पे जाऊंगा, और जब मुझे डिमांड जोन मार्क करना है तो इस डॉट पे क्लिक करना है और यहां पर प्राइस मेंशन कर देना। जो आपने प्राइस यहां लिखा हुआ है 2712, उससे 10-20 रुपए पहले का आप ट्रिगर लगा लें, ताकि आपको सेटअप करने में थोड़ी सी आसानी हो और आप चार्ट को एक बार पढ़ पाए। 2730, और यहां पर आप टाइप क्या करेंगे? डेली को इंसाइडिंग वीकली डिमांड जोन लेड टू ऑल टाइम हाई and breached all previous consolidation। इसने पिछली सारी कंसोलिडेशन को ब्रीच किया और ऑल टाइम हाई पे रह के गया। इसी को सिलेक्ट करके कॉपी करके कल तो मैं इसको ऐड कर दूंगा ताकि यहां पर अपडेट हो जाए। तो जैसे ही प्राइस 2730 पे आएगा या इसके नीचे जाएगा, यहां ट्रिगर हो जाएगा और मेरी स्क्रीन पे एक पॉपअप बजेगा, और जिससे मैं रिलायंस के इस चार्ट को ओपन करके देख पाऊंगा। अभी इसके बारे में जो भी कुछ मैंने स्टडी किया, मैं एन प्रेस करूंगा तो एन प्रेस करने पर मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट में मैं क्या मेंशन करूंगा? 2715 जो मेरा एरिया है एंट्री करने का, और सारी की सारी चीजें टाइप की हुई यहीं पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि जब प्राइस दोबारा से इस एरिया में आए तो मैं क्यों बाय कर रहा हूं, मुझे चार्ट को बार बार स्टडी करने की जरूरत ना हो। जो भी मेरी स्टडी है मैं ऑलरेडी इसी चार्ट पर इसी एरिया में मेंशन करके छोड़ रहा हूं, ताकि दोबारा से आके मैं इसको जब पढूं तो मेरे पास एक क्लियर ओपिनियन हो कि इस एरिया में बाइंग का मेरा रीजन क्या है। तो बाइंग का रीजन है डेली कोइंसाइडिंग वीकली डिमांड जोन। कहां पर है? 2715 पे, लेड टू ऑल टाइम हाई एंड ब्रीच्ड ऑल प्रीवियस कंसोलिडेशन।
इसने सारी प्रीवियस कंसोलिडेशन को ब्रीच किया था और इसकी लेग आउट भी बहुत एक्सप्लोसिव है और हमें बिना एक्सप्लोसिव लेग आउट के कोई भी डिमांड जोन कंसीडर नहीं करना, इधर एक्सप्लोसिव लेग आउट और मल्टीपल लेग आउट। ठीक है जी, क्या ये यहां तक की स्टडी आपको समझ में आती है कि ट्रेडिंग सेटअप कैसे लगाना है? प्लीज यस या नो में कमेंट करके बताएं। लक्ष्य जी, देव्यांश जी, सुमित जी, रियल टेलीकास्ट जी। चलिए, सभी की तरफ से नॉड है, तो मैं समझ रहा हूं कि हमें ये ट्रेडिंग सेटअप लगाने आ रहा है। 52 वीक्स लो, यहां पर हमें सप्लाई जोन मिल जाएंगे। एससीपीएल, एससीपीएल जो आज 6-7% गिरा। एक रैंडम मैंने कोई स्टॉक ओपन कर लिया, इसको हम बाटा इंडिया को भी ओपन कर सकते हैं, कैंपस भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी ओपन कर सकते हैं। लेट इट भी मैंने कैंपस ओपन कर लिया। कैंपस के अंदर अगर आप स्टडी करोगे इस पूरे चार्ट को, चाहे आप ईयरली देख लो, चाहे आप हाफ ईयरली देख लो, चाहे आप क्वार्टरली देख लो, चाहे आप मंथली देख लो, चाहे आप वीकली देख लो, आपको कहीं पे भी कोई डिमांड जोन नहीं दिखेगा। यहां पर सबसे इजी है प्लॉट करना सप्लाई जोन। सबसे पहला सप्लाई जोन ये रहा, लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग आउट का। तो यहां पर अगर मुझे अपनी एंट्री प्लॉट करनी होगी तो सबसे पहले मैं सप्लाई जोन को मार्क करूंगा। लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, यहां पर एक ही बेस कैंडल है तो उसको मैं मार्क कर देता हूं। ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहां पर अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है या सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो कैसे बनेगी? एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट पहले, स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट डबल, यानी कि 4 रुपए का अगर है तो 8 रुपए का टारगेट, लगभग यहां 1.99:1। तो प्राइस जब भी कभी अब इस एरिया में आएगी, क्योंकि इसमें कोई डिमांड जोन नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से प्राइस टकरा के वापस नीचे जाएगी और इस एरिया को टच करेगी। हालांकि ना तो अभी हम बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इससे पहले ये वाला अच्छा सप्लाई जोन था, लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट। एक बार के लिए मैं आपको सिर्फ ये मार्क करके दिखा रहा हूं। ये हमने मार्क कर लिया, ये यहां तक की इसकी बेस कैंडल, बेस इसकी बहुत ऊपर थी, बहुत ऊपर तक इसकी बेस थी। तो जब प्राइस इस एरिया में आई, प्राइस इस एरिया में आई तो क्या हुआ? टकराई। सेम डे उसने कुछ बहुत एक्सप्लोसिव नहीं किया, लेकिन उसके बाद प्राइस को बहुत नीचे तक लेके आ गई। अब ये प्राइस इतना अच्छा क्यों था, मैं इस सप्लाई जोन को इतना बेहतरीन क्यों बता रहा हूं, ये आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें कहीं पर भी कोई डिमांड जोन नहीं दिखेगा क्योंकि प्राइस ऑल टाइम लो पर चल रहा है कैंपस के अंदर। और ऑल टाइम लो पे चलने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पर कहीं अपनी बाइंग बनाने वाले हैं। लास्ट टाइम जब इसने 238 यही वाले लो को टच किया था तो प्राइस सेम डे में एक 260 तक चली गई थी, 262 तक, और उसके बाद भी कंटिन्यूसली अपमूव जारी था अंटिल 294। पर अभी प्राइस दोबारा से नीचे आ गई है सप्लाई जोन से, उस डिमांड वाले एरिया से भी नीचे। तो देखते हैं आगे का इसका प्राइस एक्शन क्या रहेगा। पर फॉर द टाइम बीइंग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हावी दिख रही है। वीकली पर सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस, ड्रॉ कर दी। पीछे जाओ और तीनों कंपोनेंट ढूंढो, बेस, 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 लेग आउट। ये लेग आउट तो बहुत छोटी है क्योंकि बेस कैंडल की रेंज इससे भी ज्यादा बड़ी है। तो और पीछे चलते हैं, लेग आउट अगर इसको मान ले तो बेस, बेस, लेग इन, लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट। ये चल चुका है प्राइस। कैसे चल चुका है? अगर मैं इधर सप्लाई जोन ड्रॉ करता हूं, बहुत बड़ा सप्लाई जोन ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये प्राइस चल चुका है क्योंकि इस एरिया में प्राइस जब यहां तक आई, एक बार के लिए इसको खत्म ही करने वाली थी सप्लाई जोन को, पर वापस नीचे आ गई। इस सप्लाई जोन से टकरा के प्राइस नीचे आ गई। अब यहां तक का हमने पूरा प्राइस एक्शन देख लिया। इसके ऊपर देखते हैं क्या है। इसके ऊपर ये लेग इन, बेस, लेग आउट का
एक और सप्लाई जोन है, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये रहा। जरूरी नहीं है हर शेयर के अंदर हमें डिमांड जोन भी मिले, हर शेयर के अंदर हमें सप्लाई जोन भी मिले, पर हमें जो एरिया मिल रहा है हम उसे मार्क जरूर करेंगे। इससे पहले चलें और कोई अच्छी एक्सप्लोजिव लेगआउट देखें, तो ये रही शानदार एक्सप्लोजिव लेगआउट, मजा आ गया इसको देख के। इसमें एरिया कैसे मार्क होगा? ये हमारा सप्लाई जोन है। तो जब भी कभी इस एरिया में प्राइस आएगी, यहां पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हालांकि हम वीकली पे डायरेक्टली जाके ट्रेड अभी नहीं करने वाले हैं, हम कभी से कैसी भी कोई भी ट्रेड अभी करने ही नहीं वाले हैं। सिर्फ अभी हम ट्रेडिंग सेटअप लगा रहे हैं। यहां हमारी एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से पहले, ये हमारा स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट 2:1, डबल, 10 रुपए का 20 रुपए। तो 20 रुपए कहां पर बैठते हैं? यहां कहीं बैठते हैं। मुझे लगता है जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो 2:1 नहीं, उससे भी बड़ा टारगेट दे देगी। पर फॉर द टाइम बिंग हमारे लिए 2:1 इज सफिशियंट। सिर्फ मार्क करने के पर्पज से अभी हमें कहीं कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। तो अगर वीकली में अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे लिए सबसे अच्छा सप्लाई जोन कौन सा है, तो ये सबसे बढ़िया सप्लाई जोन है, मैं इधर खेलना चाहूंगा। और इससे भी अच्छा तो ये रहा, लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट और लेग आउट वाला। हालांकि ये इसकी यहां पर बिना बेस वाले एक सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन से बना है, पर प्राइस को बहुत नीचे तक लेके आया है। तो इस एरिया को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये टॉप का सप्लाई जोन है, और जब इस एरिया में भी प्राइस आएगी तो यहां पर हमें उस समय देखना पड़ेगा क्या मूवमेंट बनती है, क्या कुछ बनता है, तब हम इधर बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेंगे। पर फॉर द टाइम बीइंग ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। आज के लिए हम इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो टू मच हो जाएगा। पर क्या आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया कि एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से पहले क्यों लगानी है, और स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन के ऊपर क्यों लेना है, थोड़ा सा दूर क्यों लेना है डिजिटल लाइन से? क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ? इफ यस देन प्लीज टाइप यस। दिव्यांश को क्लियर है, लक्ष्य जी को भी क्लियर है, सुमित जी को भी क्लियर है। तो आज का हमारा पर्पस यहीं से सॉल्व होता है, और आपका होमवर्क है अपनी मर्जी के कोई भी 3 स्टॉक। आपको डिमांड जोन किस में मिलेगा मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूं। आप बिग ट्रेड लिस्ट आप क्या करेंगे, आप मार्केट वॉच पे जाएंगे, एनएससी पे जाएंगे, और यहां पर जब आप बिग ट्रेड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऐसी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें लगभग लगभग 5,000 स्टॉक्स होंगे। आपको डिमांड जोन किन पे मिलेगा वो बता देता हूं। आप बिग ट्रेड लिस्ट पे क्लिक कीजिए और चेंज परसेंटेज पे जाइए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जब पॉजिटिव परसेंटेज आएगी तो इन पॉजिटिव परसेंटेज वाले सारे स्टॉक्स के अंदर आपको डिमांड जोन मिलेंगे इजीली। और सप्लाई जोन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसी परसेंटेज पे दोबारा क्लिक करना। तो जो सबसे ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स है ना, इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको सप्लाई जोन भी मिल जाएंगे। सेम जो, क्योंकि लिस्ट 5,000 स्टॉक की है और एक बार की इसमें पूरे 5,000 नहीं आते, तो इन्होंने 2 पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया है। जैसा ये पैसा लो है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैसा लो ओपन हो गया। पैसा लो आज 20% नीचे था, किस वजह से पता नहीं, पर यहां पर हमें सप्लाई जोन अच्छा मिल रहा है क्या? लेकिन 3 बेस कैंडल और 2 लेगआउट। हो सकता है आप इसे लेगिन ना कंसीडर करके बेस कैंडल कंसीडर करें, पर ये 2 लेगआउट तो हैं, इस प्राइस एक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसमें डिमांड जोन कहां है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको मार्क कैसे करेंगे वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है। वीकली पर चलते हैं। वीकली पर हम इसे करंट मार्केट प्राइस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेग आउट नहीं मान सकते अनटिल एंड अनलेस फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद इसकी क्लोजिंग यहां या इसके नीचे ना हो जाए। क्योंकि हो सकता है फ्राइडे से पहले ये प्राइस वापस ऊपर चली जाए, और जो ये अभी आपको रेड कैंडल दिख रही है ये एक बार के लिए ग्रीन कैंडल में या बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं वीकली पर डिमांड जोन देखूं, सारी चीजों को एक बार के लिए यहां से डिलीट करते हैं। वीकली पर अगर मैं डिमांड जोन देखूं तो ये मुझे क्लियर एक डिमांड जोन दिखता है, लेग इन,
बेस, 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 लेग आउट और उसके बाद ये पूरा एक अप मूव जो प्राइस को ₹105 से 195 या 200 तक ले गया। तो यहां पर हम एक अपना डिमांड जोन मार्क वीकली पर जाके कर सकते हैं। अगर मैं मंथली का टाइम फ्रेम देखूं तो ये रहा लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट, या इसको लेग इन मान ले तो लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट, लेग आउट। यहां पर ये बहुत बढ़िया मंथली का डिमांड जोन है। मंथली के अंदर ही कोइंसाइड करता हुआ कोई ना कोई हमें वीकली या डेली का भी मिल जाएगा। जैसे ये रहा एक बहुत बढ़िया डेली का डिमांड जोन है जिसने इस पूरे प्राइस को यहीं से मोड़ दिया और एक अच्छी खासी रैली यहां से लेके यहां तक की रैली पहुंचा दी। लेग इन, बेस, लेग आउट और ये सारा जो अप मूव है ये यहीं से सारा प्राइस एक्शन शुरू हुआ है। तो अगर मेरी नजर में कोई कमाल का डिमांड जोन है इस वाले शेयर के अंदर तो वो ये रहा, जो कि लगभग लगभग 101 पर है। तो अगर मुझे इधर अपनी एंट्री स्टॉप लॉस प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा? एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से पहले, स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के थोड़ा सा नीचे और टारगेट 1:2। यहां पर ₹6.75 लिखा हुआ आ रहा है तो 6.75 का डबल हो गया लगभग ₹13.5। तो ₹13.5 तक जहां बनता है वहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लगभग 2:1 इजीली अचीव हो जाएगा। पर यहां पर प्राइस बहुत लंबे टाइम फ्रेम से गिर रही है और बहुत तेजी से गिर रही है। तो क्या डायरेक्टली हमें इधर एंट्री लेनी है या हम किसी कंफर्मेशन का वेट करेंगे? हम ये देखें कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसने ये वाला डिमांड जोन भी तोड़ दिया, अब पता चले इसको भी तोड़ दे, इसको भी तोड़ दे, तो ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कंफर्मेशन का क्या तरीका है वो भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज के लिए हम सभी का होमवर्क यही है कि एनी 3 स्टॉक्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम बिग ट्रेड लिस्ट, आप कोई भी 3 स्टॉक जिनमें आप डेली और वीकली के टाइम फ्रेम पर आप अपना ट्रेड सेटअप लगा के मुझे भेजेंगे, सिर्फ डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का। इसके अलावा आज के लिए हमने कुछ और नहीं करना। यहां तक में कुछ डाउट तो पूछिए और एल्स आज की क्लास को हम यही ट्रेड सेटअप के साथ छोड़ के आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू देवयांशी, थैंक यू सुमित जी।